क्या आपने कभी 1960 में बनी ऐसी ऑटोमेटिक स्प्रिंग नाइफ देखी है जो सिर्फ एक बटन दबाते ही अपने आप खुल जाती हो? लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने छोटे से चाकू के अंदर ऐसा कमाल का मैकेनिज्म बनाया कैसे गया? जब इसके स्क्रू खोले गए तो पता चला कि ब्लेड बिल्कुल बीच में फिट किया गया है। उस पर हल्की गंदगी और जंग जरूर थी, लेकिन धातु पूरी तरह सुरक्षित थी। ब्लेड के नीचे एक स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म लगा था, लेकिन इस तरफ से उसका पूरा सिस्टम समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दूसरी तरफ का कवर भी हटा दिया गया। अब इसका पूरा राज सामने था। अंदर स्प्रिंग, लॉकिंग प्लेट और पुश बटन मिलकर ऐसा शानदार मैकेनिज्म बनाते हैं जो एक बटन दबाते ही ब्लेड को बाहर निकाल देता है। देखने में यह छोटा सा चाकू है, लेकिन अपने समय में यह किसी बड़े आविष्कार से कम नहीं था। अब शुरू हुआ इसका रिस्टोरेशन। ब्लेड और स्प्रिंग वाले हिस्से को करीब 10 घंटे तक एसिटिक एसिड के घोल में भिगोकर जंग हटाई गई। इसी दौरान पुराने हैंडल की जगह असली हिरण के सींग से नया विंटेज हैंडल बनाया गया। सींग की बनावट देखकर पता चलता है कि यह पूरी तरह परिपक्व और बेहद मजबूत था। इसे सही आकार में काटा गया, फिर लंबे समय तक घिसकर और पॉलिश करके मनचाहा आकार दिया गया। इसके बाद बाहरी फ्रेम और बाकी धातु के हिस्सों को साइट्रिक एसिड से अच्छी तरह साफ किया गया, जिससे जंग और गंदगी पूरी तरह हट गई। उधर ब्लेड भी घोल से निकाल लिया गया, फिर उसे बेकिंग सोडा से न्यूट्रल किया गया। कुछ ही मिनटों में सारी गंदगी साफ हो गई। क्योंकि स्प्रिंग अभी भी अच्छी हालत में था, इसलिए उसे बदला नहीं गया, बल्कि उसी का रिस्टोरेशन किया गया। इसके बाद 3000 ग्रिड सैंड पेपर से ब्लेड को पॉलिश किया गया, जिससे खरोंचें हट गईं और उस पर शानदार मैट फिनिश आ गई। बाकी सभी धातु के हिस्सों को भी इसी तरह पॉलिश किया गया और आखिर में ऊन के बफिंग व्हील से उनकी चमक और बढ़ा दी गई। अब ब्लेड की नई धार तैयार की गई। इसके लिए खास शार्पनिंग जिग का इस्तेमाल किया गया, जो 360 डिग्री तक घूम सकता है और अलग अलग एंगल पर सेट किया जा सकता है। अब सभी हिस्सों को दोबारा जोड़ने की बारी थी। हिरण के सींग से बना हैंडल इस नाइफ को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और विंटेज लुक दे रहा था। ब्लेड में 2 मजबूत फाइबर पिन लगाए गए ताकि खुलने के बाद वह कभी अपनी जगह से बाहर न निकले। फिर पूरे स्प्रिंग मैकेनिज्म को सावधानी से फिट कर दिया गया। असेंबली के दौरान इसका पूरा वर्किंग सिस्टम साफ दिखाई देता है। इसका असली राज सिर्फ स्प्रिंग में ताकत जमा करना और सही समय पर उसे छोड़ना है। यही वजह है कि बटन दबाते ही ब्लेड इतनी तेजी और स्मूथनेस के साथ बाहर निकलता है। आखिर में हिरण के सींग वाले हैंडल पर वुड वैक्स ऑनेल लगाया गया, जिससे उसकी चमक और भी बढ़ गई। फिर हैंडल को अंतिम बार फिट किया गया और 1960 की यह शानदार इटालियन ऑटोमेटिक स्प्रिंग नाइफ एक बार फिर बिल्कुल नई जैसी बनकर तैयार हो गई। रिस्टोरेशन के बाद इसका लुक वाकई कमाल का था। हिरण के सींग की प्राकृतिक बनावट और धातु की खूबसूरत नक्काशी एक दूसरे के साथ शानदार मेल खा रही थी। और आखिर में जैसे ही बटन दबाया गया, ब्लेड बेहद स्मूथ तरीके से बाहर निकला और दोबारा दबाते ही बिना किसी रुकावट के वापस अंदर चला गया। अगर आपको भी यूनिक प्रोडक्ट डिस्काउंट में चाहिए तो यहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। धन्यवाद।